हेलो एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। ये वीडियो में हम देखेंगे आज की मूवमेंट क्या हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कल क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो आज थर्सडे था, कल फ्राइडे है, और आज हो गया एक्सपायरी खत्म। सो लेट्स सी टुमारो क्या हो सकता है एंड फाइंड आउट। सो लेट्स गो टू चार्ट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेली में जो आज कैंडल बनी है वो आज बुलिश कैंडल बनी है कल के बाद फिर से। और मैं बीच में RSI 50 के बारे में भी बता रहा था कि देखिए जब भी मार्केट नीचे आता है RSI 50 के आसपास सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। देखिए आप बाद में पास्ट में भी आप देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया, RSI 50 पे सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। देखिए मार्केट को आप देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, क्लोज हुआ, RSI 50 पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। वापस मार्केट यहाँ से नीचे आया, RSI 50 के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। वापस मार्केट नीचे आया, RSI 50 के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। वापस मार्केट नीचे आया, RSI 50 के आसपास सपोर्ट लिया, चला गया। इस बार भी मार्केट RSI 50 के आसपास सपोर्ट से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब मार्केट अभी भी बुलिश जोन में है। ठीक है। सो अब सभी ऑप्शन सेलर के लिए एक आसान सा एरिया हो गया। एक तो ये लो हो गया, और यहाँ पर एक अगर मैं और लो मार्क कर लूँ तो एक और लो बन जाता है। यहाँ पर वो बनेगा ये वाला, ये जो कैंडल का ओपनिंग है वो 21,800। तो 800 के ऊपर, और ऊपर यहाँ पर अभी जो ये दोनों जो एरिया है ना, ये यहाँ पर सेलर का जोन हो गया, बायर का जोन, कि यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा बायर आएंगे, और यहाँ पर हो सकता है जब भी मार्केट आए सेलर आए। तो कल का मूव जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों पता है? देखिए एक बार वीकली चार्ट में जाकर देखते हैं कि हुआ क्या। क्योंकि ये वीक में ना बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी घटनाएं घट गई, और ये जो कैंडल है ना वीकली कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल है। सपोज करो कि कल मार्केट यहाँ से ये कैंडल को ग्रीन कर दे, तो कितनी परफेक्ट ग्रीन हैमर बन जाएगी। आप सोचो कितने समय के बाद ऐसी कोई ग्रीन हैमर होगी जो टॉप पे बन रही होगी और इतनी बड़ी होगी। आप देखो इतने सालों में, इतने समय में कभी इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है। आप देखोगे तो इतनी बड़ी हैमर कभी नहीं बनी है जो ये बनेगी। राइट। यहाँ पर भी इतनी बड़ी हैमर नहीं बन पाई, ये एक शायद हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी हैमर है और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर कल वीकली कैंडल समझो ग्रीन क्लोज हो जाती है तो ये बहुत बड़ा ट्रैप हो जाएगा। जिन्होंने अपना स्टॉक बेच दिया, अपना सामान बेच दिया, या जो लोगों ने बेचने की कोशिश किया, जो लोग डर गए, उस सब के लिए एक जो है ना वो अफसोस का समय आ जाएगा अगर ये ग्रीन क्लोज हो जाती है तो। इन केस ग्रीन क्लोज नहीं भी होती है, पर ये जो रेड कैंडल है उसको कवर कर लेती है। ये रेड कैंडल का हाई क्या है? 23,169। इसको कवर भी कर लेती है ना, तो फिर भी एक मोरल विक्ट्री होगी कि इतना सारा फॉल था उसको सबको कवर कर लिया। हालांकि 2-3 दिन लगा कवर करने के लिए, इट्स ओके, बट कर तो लिया। राइट। तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये मार्केट के लिए। 1 आवर के चार्ट में देखें तो आज कोई खास ऐसा मूवमेंट था नहीं, हालांकि मार्केट ऊपर ही गया है, बट जितना गैप अप खुला वहां से 2 कैंडल में जो ऊपर गया था पहली 2 कैंडल में, बस ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द फिर मार्केट घूमता रहा, और यहाँ से एक बार नीचे भी आया था। ये कौन सा जोन था मैं आपको 15 मिनट में बताता हूँ। देखिए 15 मिनट के एनालिसिस में मैंने आपको 2 लेवल्स दिए थे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको ये पॉइंट याद होगा परसों के वीडियो से। तो मैंने आपको परसों के वीडियो में 2 लेवल बताए थे अपसाइड में। एक ये बताया था कि ये लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने ना एक बॉक्स करके बताया था कि ये एक बॉक्स रेक्टेंगल यहाँ पर लेट से ऐसा बताया था कि ये जो जोन है ना, ये जोन सेलर्स का जोन होगा। यहाँ पर या तो सेलर्स एंट्री करेंगे या इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। तो कल के दिन में क्या हुआ था कि इसका एक ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ, जो इस तरीके का एक बॉक्स यहाँ पर बनाया था रेजिस्टेंस पे, उसने परफेक्टली काम किया कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर देखिए मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन के अंदर फंसा हुआ है। राइट। तो ये रेजिस्टेंस एक बार यहाँ पर मार्केट ने लिया, वहां से मार्केट नीचे आया और अभी भी वहां पर ही है। तो कल का ओपन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मूविंग एवरेज लगाकर मूविंग एवरेज की बात करें तो कहीं ना कहीं बार बार जो है मार्केट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। कंप्लीटली बेरिश था। सबसे पहले देखिए एक बार यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का रिजेक्शन लिया था। ये तो इलेक्शन डे के दिन, जो रिजल्ट के दिन लिया था। उसके बाद 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हुई तो 50 पे आ गया। 50 के आसपास काफ़ी टाइम बिताया, 100 और 200, और 200 मूविंग एवरेज को भी एक बार आज क्रॉस कर दिया और मार्केट ओपन हुआ। तो एटलीस्ट ये क्लियर हो गया था कि अब नीचे सपोर्ट बहुत सारे हैं।
अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता तो पहले इसका सपोर्ट फेस करता, फिर इसका और इसका। तो सपोर्ट बहुत सारे थे। 20 मूविंग एवरेज के आसपास एक कैंडल बनाई, यहाँ से ऊपर चला गया, वापस नीचे आने की कोशिश की, वापस 20 के आसपास आया, यहाँ से ऊपर। तो देखिए मूविंग एवरेजेस भी काम करती है, आरएसआई भी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता है, सब कुछ काम करता है, प्रोवाइडेड हम किसी एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करें। बिकॉज अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो क्रक्स है मार्केट का। रिस्क रिवॉर्ड अगर सही रहेगा तो कोई भी स्ट्रेटेजी से पैसा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। ओनली वे दैट कैन स्टॉप अस बाय फॉर मेकिंग मनी इज द रिस्क रिवॉर्ड। उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, स्ट्रैटेजी ये वो सब कुछ चलेगा, राइट। सो कल अगर लेट से मार्केट ओपन हो जाता है ये लेवल पे, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है या लेवल के अंदर ही हो जाता है 23,000 से लेके 22,900, तो फिर देखना पड़ेगा कि थोड़ा ऊपर जाके मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा है, कि 2 दिन से मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस भी हो और ये 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द में चले और ये यहाँ पर लगभग 22,700-600 के आसपास का सपोर्ट ले। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि आज तो एक्सपायरी की वजह से भी ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा सा साइडवेज होके मेरे ख्याल से कल का दिन निकाल देगा मार्केट कैसे भी, क्योंकि जो भी है शपथ विधि वगैरह 8 तारीख को है, तो उसके लिए मार्केट हो सकता है थोड़ा वेट भी कर ले। और अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है ये लेट्स से 23,000 के आसपास और पहले ही इसको क्रॉस कर लेता है, तो बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है ना यहाँ, ये हाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर गैप फिल के लिए भी मार्केट जा सकता है, जो कि 23,400 तक का गैप है। तो ये लेवल थोड़ा और ऊपर भी इस तरीके से जा सकता है यहाँ तक। तो कल अगर गैप अप खुलता है और 23,169 को क्रॉस करता है, देन मार्केट में हमारा एक बुलिश व्यू स्ट्रांगली रहेगा। सो ये हो गया निफ्टी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। सो बैंक निफ्टी आई थिंक यहाँ पर एडेड ही है। ओके, तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने सब कुछ ये बनाया हुआ है। हम पहले डेली चार्ट में चल के देख लेते हैं क्या हो पा रहा है। देखिए डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में भी आज एक डोजी टाइप की कैंडल बन गई है बीचों बीच, राइट। और यहाँ पर भी देखिए सेम सिनारियो है। 50 RSI से बाउंस आ गया था, 50 RSI के सपोर्ट से बाउंस आ गया था और वापस 50 RSI के सपोर्ट से बाउंस आ गया। तो देखिए मार्केट जैसे ही 50 RSI के आसपास आ रहा है, या तो थोड़ा साइडवेज हो जा रहा है या बाउंस हो जा रहा है, साइडवेज हो जा रहा है, बाउंस हो जा रहा है, राइट। तो ये बाउंस हो गया और कैंडल थोड़ी सी यहाँ पे डोजी बनी है। तो डोजी भी एक साइन जो होता है, एक पॉज का साइन होता है। ये डोजी का हाई निकलेगा तो बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मूव आ सकता है। तो अभी हम 15 मिनट का देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी भी देखिए सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और ये कल का जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके दिया था परसों, वो अभी भी वैलिड है। कल के दिन भी ये वैलिड रहेगा, क्योंकि ये अभी भी रेजिस्टेंस तक पहुंचा नहीं है। तो कल भी देखते हैं शाम को क्लोज तक ये रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। और ये जो सपोर्ट है वो भी अभी भी एज इट इज़ है। तो ये सपोर्ट भी कैसे काम करता है, ये बैंक निफ्टी ये दोनों के बीच में अटका हुआ है और कितना अटका हुआ रहता है वो ज़रा हम कल देखेंगे। और आज के दिन देखा जाए तो ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे आया और 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप ही था। ऑप्शंस के प्रीमियम डाउन हुए क्योंकि विक्स जो है आज भी 10% डाउन थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मार्केट लेट से बैंक निफ्टी कल के दिन भी फ्लैट खुलता है तो हो सकता है बहुत सारा एक्शन हो गया है ये वीक में, तो यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए या नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए और अल्टीमेटली कहीं ये 49,500 के आसपास ही क्लोज दे देगा। ये मेरा व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी में। अगर गैप डाउन भी खुलता है तो ये सपोर्ट जोन यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये सपोर्ट से वापस मार्केट ऊपर आके यहीं पर भी क्लोज दे सकता है। और अगर गैप अप भी खुल जाता है ये रेजिस्टेंस के आसपास, तो भी यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करके वापस मार्केट जो है वो 50,000 और 49,500 के आसपास ही क्लोज करने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 50,352 का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी कल फेस कर सकता है। और बैंक निफ्टी में ये कैंडल निकालने के लिए अभी बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास है। तो इसको 51,000 बैंक निफ्टी को निकालना बहुत मुश्किल होगा। सो लेट्स से क्या सिनेरियो बनता है। तो अभी के लिए मेरा व्यू ऐसा बन रहा है बैंक निफ्टी में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवरीडे मैं वीडियो बनाता हूँ
एंड एवरी डे मैं आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।